हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 4.3 न्यू बुक में एक्सरसाइज ये कुछ और ही होगी, लेकिन क्वेश्चन वही मैच करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों को मैं बहुत ही शिद्दत के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर दिया बच्चों, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, और ये हमारे पास क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व करके आपको बताऊंगा कैसे है। आपको रूट्स फाइंड करना है, रूट्स किस तरीके से आपको फाइंड करना है। मैं आपको इन लोगों को एक क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और देखिए बच्चों, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन है x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसमें कंडीशन दी गई है। यहाँ बच्चों x इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी 1/0 यानी अनडिफाइंड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन डालते हैं। x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3। यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, x होगा, x एलसीएम हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू वन वन और 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा और ये रहेगा 3x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यदि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं, यदि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर नहीं होंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड से। 1 इंटू वन, 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, या 1 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। सो बीच का टर्म नहीं मिल रहा है, तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कंपेयरिंग कंपेयरिंग इट्स विथ ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर a की वैल्यू 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। तो यहां बच्चों a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और b इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, -3। b इक्वल्स टू हो जाएगा -3 और c इक्वल टू -1। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं, वही यूज करेंगे, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू माइनस बी, हियर जो है माइनस बी इक्वल टू -3, और ऑलरेडी ये -1 और ये b की वैल्यू -3, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू -1 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई 1। क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9, और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, 4 1 जा 4 अपॉन 3। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9 और 4 को ऐड करेंगे, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। 9 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13। तो बच्चों यहाँ पे अल्टीमेटली अब मेरे पास x की जो वैल्यू है, यहाँ पे x की दो वैल्यू है, प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक पॉजिटिव साइन। तो बच्चों यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 13/3। फिर लिखेंगे टेक नेगेटिव साइन, तो x विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/3। देयर आर टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो ये बच्चों दो रूट्स हो गए जो गिवन, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है, तो ये दो रूट्स आ गए। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे देन हैंस हैंस जो है रूट्स आर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/3 कामा 3 प्लस स्क्वायर रूट 13/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों।
सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उसमें भी फैक्टर नहीं होंगे तो आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सेकंड नंबर जो क्वेश्चन उसकी जो सेकंड पार्ट दिया गया है वो इस प्रकार से है। देखिए 1/x+4 -1/x-7 = 11/13। हियर जो कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू -4, 7। फिर मैं बच्चों समझाता हूं आप लोगों को कि यहाँ पे जो दिया x इक्वल टू -4, 7, ठीक है, -4, 7 क्यों कंडीशन दी गई है? क्योंकि यहाँ पे मना किया गया है कि x की वैल्यू -4 और 7 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ x इक्वल टू -4 रख देंगे यदि यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा 1/0। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है। यदि यहाँ पे x की जगह 7 रख देंगे तो यहाँ पर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन में ये वैल्यू मना की गई है कि x की वैल्यू -4 और 7 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है वो इन वैल्यू पर नॉट डिफाइंड होगी। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशंस का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यानी फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन डालते हैं। सॉल्यूशन यानी 1/x+4 -1/x-7 will be equals to 11/13। Now LCM of x+4 and x-7 will be equals to multiply of x+4 and x-7। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x-7 माइनस लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा x+4 इक्वल्स टू 11/13। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x-7 माइनस x-4 अपॉन मल्टीप्लाई दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x² मल्टीप्लाई दिस -7x दिस मल्टीप्लाई दिस 4x मल्टीप्लाई -7 एंड 4 माइनस का 28 विल बी इक्वल्स टू 11/30। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं x और x कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस है और एक प्लस है। -7 और -4 दोनों सेम साइन के ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -11। यहाँ पर आ जाएगा -11। x² माइनस का 7x प्लस का 4x तो माइनस का 3x -28, यानी x² माइनस का 3x माइनस का 28 विल बी इक्वल्स टू 11/30। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें करें 11 मल्टीप्लाई x² माइनस का 3x माइनस का 28 विल बी इक्वल्स टू माइनस का 11, इसका मल्टीप्लाई इसमें -11 मल्टीप्लाई 30। यहाँ से देखिए 11 से 11 कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ -1 बचेगा, यानी x² माइनस 3x माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 30। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे 30 को ट्रांसफर करेंगे साइड, तो क्या आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस का 28 प्लस का 30 इक्वल टू 0। ये माइनस साइन था, ये प्लस में चेंज हो गया। x² माइनस का 3x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फैक्टर हो सकते हैं या नहीं। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, 2 1 जा 2 और 2 + 1 3 होता है, तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर कर सकते हैं x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया x -2, यहाँ पे -1 कॉमन लिया x -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे x -2 मुझे कॉमन मिल रहा है, तो x -1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फाइनली मेरे पास आ जाएगा x -2 इक्वल्स टू 0, x विल बी इक्वल टू 2 एंड x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। देयर आर टू रूट्स, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, hence रूट्स आर 1, 2। तो बच्चों ये इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शिद्दत से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम बच्चों देखिए नेक्स्ट। यहां पे बच्चों वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, द सम ऑफ the sum of the sum of the reciprocal the sum of the reciprocals of Rahman's age of Rahman's ages of Rahman's ages in years यानी 3 years ago 3 years ago 3 years ago and 5 years from now 5 years from now is 1/3. Find this present age. Find this present age. अब देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो रहमान्स की जो एज है उसको हम लोग कुछ लेट कर लो, चाहे एक्स लेट कर लो चाहे वाई लेट कर लो, कुछ भी लेट करो, कोई भी एक अननोन नंबर्स। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट रहमान्स एज, let Rahman's age be X year. Rahman's age be X year. 3 years ago, 3 years ago, Rahman's age equal to 3 years ago यानी तो कितनी हो जाएगी x - 3 ईयर, यानी 3 वर्ष पहले, यानी प्रेजेंट टाइम में यदि किसी की एज 10 ईयर है तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी 7 ईयर। इसी तरह से यहाँ पर भी आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर रहमान्स एज इक्वल्स टू x + 5 ईयर, x + 5 ईयर। अब उसमें दिया गया है क्या, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एजेस, जो भी रहमान की एजेस आई हैं, यानी 3 इयर्स पहले जो एज थी और 5 इयर्स जो बाद में एज थी, उनकी एज, जो ये एज आई है ना, इनका रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल करने के बाद इनका सम, यानी इसका रेसिप्रोकल ऑफ x - 3 विल बी इक्वल्स टू 1/x - 3, रेसिप्रोकल ऑफ x + 5 विल बी इक्वल्स टू 1/x + 5 एंड सम ऑफ दिस देन, तो यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा x + 5 और प्लस x - 3 अपॉन, प्रोडक्ट कर देंगे x² प्लस का 2x माइनस का 15 इक्वल्स टू 1/3। कितना आ गया 1/3। अब इसके बाद अब यहां पे आ जाएगा मेरे पास, यानी x + 5 प्लस x - 3 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 इक्वल्स टू 1/3। एक्स प्लस एक्स 2x प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 3x 3 2 जा 6 3 2 जा 6। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। इसके बाद बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, सारे टर्म को उस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21। ये दोनों ऐड हो गए माइनस के। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, 21 माइनस का 21 इंटू 1 तो माइनस का 21 आएगा। माइनस के 21 का फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 3 और 7 से माइनस 7 से 3 चला गया 4। तो यहाँ पे हमारे पास के फैक्टर इस तरह से होंगे, जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3x माइनस का 21। जीरो इक्वल टू एक्स कॉमन लिया, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 7। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 कॉमन लिया, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर 0 के इक्वल लेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 और बच्चों x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास यानी जो इसकी एज आई है 7 ईयर्स एज आ गई, यानी जो एज कभी नेगेटिव में नहीं है, x कैन नॉट बी नेगेटिव। जो रहमान की एज है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती है, यानी रहमान एज हेंस रहमान एज बी 7 ईयर, रहमान एज बी 7 ईयर, यानी रहमान कितने ईयर का है, 7 ईयर का है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चंस बच्चों, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो दिया गया है, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks in less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in 2 subjects. Next questions. Question number 3rd. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English,
लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ their marks would have been 210. Find her marks in the two subject. अब यहाँ पे बच्चों दिया है कि एक क्लास टेस्ट में सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन इंग्लिश, शेफाली के इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में मिलाकर के जो मार्क्स हैं वो 30 हैं। आगे लिखा है हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210। जब उसको 2 मार्क्स मैथ में 2 मार्क्स मैथ में ज़्यादा मिलते हैं और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो 210 के इक्वल होता है। तो उसके मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट में फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स be X marks and Shefali's marks in English be Y मार्क्स इंग्लिश में है और X मार्क्स इन मैथमेटिक्स, दोनों का सम कितना है यानी X प्लस वाई इक्वल टू 30, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखा है कि ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, केस नंबर में 2 कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 मार्क्स, कब, जब उसके मैथ में 2 मोर होते, तो पहले मैथ में X मार्क्स थे, 2 ज्यादा हो गए तो X प्लस 2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस हो गए तो Y माइनस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 210 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करने पर कितना आ जाएगा, यानी एक्स वाई माइनस का 3x, एक्स वाई माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 6 इक्वल टू 210। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से x या y की वैल्यू बना लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू y 30 माइनस वाई पुट करेंगे तो यहाँ x ब्रैकेट में y ब्रैकेट में x की जगह 30 माइनस वाई माइनस का 3x प्लस का 2, 30 माइनस वाई, यहाँ पे x है, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, प्लस का 2y माइनस 6 इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा 30y माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 90 प्लस का 3y प्लस का 2y माइनस 6 इक्वल टू 210। अब यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, मेरे पास आ गया माइनस का वाई स्क्वायर 30y और ये 3y, और यहाँ पर मेरे पास क्या है 3y है प्लस का 2y है, 3 2 5y और 30y प्लस का 35y, यहाँ पे 96 हो जाएगा 210।
सारा उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 35y और ये हो जाएगा प्लस का, ये भी उस तरह सेट हो जाएगा तो ये बच्चों का हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 96। तो 96 हमारे पास या माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, यानी इसके अब फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन 306 के आ जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस का 18y और 18y इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ पे फैक्टर देखिए 306 के, थ्री जीरो सिक्स के 21523 तो यहाँ बच्चों आ गया 3 3 9 2 18 और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वही आएगा 18 माइनस का 17 और 306 0 इक्वल टू वाई कॉमन लिया, वाई माइनस का 18 17 कॉमन लिया, वाई माइनस का 18। तो बच्चों यहाँ पे इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर क्या हो गए हमारे पास? 0 इक्वल्स टू वाई माइनस 18 बाहर कर लिया, वाई माइनस 17 बचा। बच्चों यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस 18 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 18, वाई माइनस 17 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 17। दोनों वैल्यू आ रही हैं बच्चों। यहाँ पर पूछा गया है अलग अलग मार्क्स कितने होंगे, तो x प्लस वाई मेरे पास कितना होता, यहाँ पे आया था x प्लस वाई इक्वल टू 30, इक्वेशन 1 थी ना, तो हमने x मार्क्स इसमें लिख दिए थे मैथ्स में। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 18, तो x इक्वल टू आ जाएगा 12, x इक्वल टू 12। तो यानी ये यहाँ पर y में, यानी यहाँ पे लिख लेंगे यानी 12 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में कितने हो गए? तो मैथ में 12 मार्क्स मिले हैं और इंग्लिश में 18 मार्क्स मिले हैं। तो ये बच्चों आपका फाइनली आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।